1965 में जाके फिर इनके राब्ते हुए आपस में। अब इसमें इशू ये सारा कि जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, ऑर्थोडॉक्स चर्च, इसमें एक बड़ी अहमियत है रिलीजन, मजहब की। ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है वो अपने आप को ज्यादा करीब तस्वुर करता है मुस्लिम्स के, ठीक ठीक है, एज कंपेयर टू कैथोलिक्स। ठीक है। और कैथोलिक्स जो हैं वो और इसके बारे में जो इंटरप्रिटेशन होती है एंड टाइम्स के हवाले से, तो उस एंड ऑफ टाइम्स के हवाले से, तो उसमें ये होता है कि वो जमात जो मुसलमानों के साथ आके लड़ेगी, अलग हो जाएगी, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस होंगे गालिबन। ठीक। अच्छा, तो एक तो बात ही, दूसरी जो बात इसमें अब इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि ये इवेंट्स उस वक्त हो रहे हैं जब रशिया और चाइना की एंट्री हो गई है मिडिल ईस्ट के अंदर जी। और ये जो इजलास हो रहा है मस्जिद अक्सा की बेहरुमती पे, इसको चाइना और यूएई ने सपोर्ट किया है, लेकिन उसके बाद इसमें ओआईसी भी आ गई है और कोई 20 नुमाइंदे इस्लामी मुल्कों के थे, या उससे ज्यादा, 57 मुल्क है लेकिन 20-25 थे गालिबन, जब कहीं कल फलस्तीनी मंदूब ने खिताब, एज कंपेयर टू कैथोलिक्स, ठीक है। और कैथोलिक्स जो हैं वो और इसके बारे में जो इंटरप्रिटेशन होती है एंड टाइम्स के हवाले से, तो उस एंड ऑफ टाइम्स के हवाले से, तो उसमें ये होता है कि वो जमात जो मुसलमानों के साथ आके लड़ेगी, अलग हो जाएगी, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस होंगे गालिबन। ठीक। अच्छा, तो एक तो बात ही, दूसरी जो बात इसमें अब इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि ये इवेंट्स उस वक्त हो रहे हैं जब रशिया और चाइना की एंट्री हो गई है मिडिल ईस्ट के अंदर जी। और ये जो इजलास हो रहा है मस्जिद अक्सा की बेहरुमती पे, इसको चाइना और यूएई ने सपोर्ट किया है, लेकिन उसके बाद इसमें ओआईसी भी आ गई है और कोई 20-25 के करीब जो मुख्तलिफ नुमाइंदे इस्लामी मुल्कों के थे, या उससे ज्यादा, 57 मुल्क है लेकिन 20-25 थे गालिबन, जब कहीं कल फलस्तीनी मंदूब ने खिताब किया, तो फलस्तीन भी आ गया, जॉर्डन भी आ गया। अब इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है, और ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है, ये अब इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है इसमें कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट जो है वो ये अब्राहम अकॉर्ड्स, मैंने कल भी बात की थी, इनका मुस्तकबिल जो है ये हवा में कहीं घूम रहा है कि इनका क्या फ्यूचर होगा। और चाइना और रशिया चूंकि एंटर हुए हैं दरमियान में, अब देखिए ना, चाइना मुस्लिम वर्ल्ड का एक इशू, किबला अव्वल का इशू लेके अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया, ये बड़ी एक अनहोनी बात है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। और ये उस वक्त हो रहा है जब रशिया ये कोशिश करवा रहा है कि अर्दोगन और बशर उल असद की सुलह हो जाए। अर्दोगन और बशर उल असद की सुलह हो जाएगी तो फिर ईरान का क्या रोल होगा, ये एक सवाल है, ठीक है, क्योंकि इस पहले जब सीरिया में बशर उल असद की जो हुकूमत बची है, उसमें एक तो रोल प्ले किया है रशिया ने, दूसरा रोल प्ले किया ईरान ने। लेकिन अब अगर तुर्की के साथ उनकी डायरेक्ट मीटिंग मॉस्को करवा रहा है और ईरान उसमें नहीं है, तो ईरान फिर मिडिल ईस्ट में उसका क्या रोल होगा, ये भी आने वाले दिनों में देखना है। अच्छा, ये अब इस तरह से, आप इसको इस तरह से देखें कि जो शाह अब्दुल्ला हैं, शाह अब्दुल्ला जॉर्डन के, शाह अब्दुल्ला अमेरिका से नाराज बैठे हैं एक अरसे से, और ट्रंप दौर से नाराज हैं, ट्रंप दौर से वो नाराज हैं, और वो ट्रंप दौर से नाराज हैं, और ट्रंप दौर से उनकी नाराजगी की बेशुमार वजूहत हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो यहां पर ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ये देखिए यरूशलेम जो है ना, यरूशलेम जो किबला अव्वल जहां का था, ये रहा है सल्तनत उस्मानिया के पास पहली जंग अजीम तक, ये 400 साल तक ये सल्तनत उस्मानिया के पास रहा है। पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया टूटी तो ये बरतानिया ले गया, ठीक है, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, और उसने जाके फिर हिस्से मुख्तलिफ तोड़ तोड़ के मुख्तलिफ दे दिए, तो यरूशलेम सल्तनत उस्मानिया के यानी तुर्कों के पास रहा। लेकिन बाद में ये हुआ कि अरब ज़ाहिर है वहां सेटल हुए, ये जब ब्रिटानिया पे आ गया तो कुछ हिस्से जॉर्डन को, कुछ हिस्से शरीफ मक्का, वो सारी बात हम पहले कर चुके हैं, उनके बेटे कुछ जॉर्डन में चले गए, कुछ सीरिया इधर उधर। अच्छा, लेकिन इशू ये है दरमियान में कि जॉर्डन जो है वो निगरां है मस्जिद अक्सा मुआहिदों के तहत। अब ये जो मामला उठा
कि मस्जिद अक्सा की बेहुरमती, उसके नतीजे में जब आप इसराइल को कोई आंख दिखाता है तो अमेरिका के अंदर बेचैनी पैदा होती है। जो नेट प्राइस हैं उन्होंने भी इसकी तनकीद कर दी, इस पे उन्होंने उनकी भी तनकीद आई है इसराइल के ऊपर, उनकी भी तनकीद आ गई। इसको मैंने आपसे कहा ना कि इसको कुछ सब थे। तो ऑटोमन्स के दौर में ये हुआ था कि उनके ऑटोमन खलीफा ने यहां पर ये तय कर दिया था कि मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदी, मतलब ये था ना कि सारी सब मजाहिब रहते थे और ऑटोमन एम्पायर के अंडर में ही रहते थे, तो क्रिश्चियंस भी थे, ज्यूज भी थे। तो उन्होंने तय कर दिया था कि इन चर्चेज में जो है वो मुसलमान कुछ नहीं करेंगे, इन जगहों पे जो है वो यहूदी नहीं जाएंगे, इन जगहों ये आगे आगे। अच्छा, अब आप ये देखें, ऑटोमन खलीफा ने यहां पर ये तय कर दिया था कि मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदी, मतलब ये था ना कि सारी सब मजाहिब रहते थे और ऑटोमन एम्पायर के अंडर में ही रहते थे, तो क्रिश्चियंस भी थे, ज्यूज भी थे। तो उन्होंने तय कर दिया था कि इन चर्चेज में जो है वो मुसलमान कुछ नहीं करेंगे, इन जगहों पे जो है वो यहूदी नहीं जाएंगे, इन जगहों पे। तो एक स्टेटस को कायम हो गया था वहां। उस स्टेटस को तोड़ा गया है और उस स्टेटस को तोड़ने के लिए ये आगे आगे। अच्छा, अब आप ये देखें अरब न्यूज क्या कह रहा है। अरब नेशंस, अरब न्यूज, ये मेन खबर उनकी बैनर लीड, अरब नेशंस एट यूएन अर्ज कॉन्क्रीट एक्शन आफ्टर प्रोकेटिव बेन गुरिव अल-अक्सा विजिट। अच्छा, यूएस एम्बेसडर, मैं यूरोशियन पोस्ट को मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं मिडिल ईस्ट के हैपनिंग्स। यूएस एम्बेसडर टू इसराइल, वी डोंट लाइक प्रोवोकेशन एक्शंस ऑन टेंपल, अमेरिका। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि उसके साथ ही अब ये जो है, ये अगर हम ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस को भी ये सारा जो कि मिल रही है ना चीज, ये देखें यूक्रेन, ये वहां से आप अगर इसराइल को समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा इस वक्त इसराइल को देख के कि ईयू क्यों खड़ी हुई है। ईयू में किसने कंडेम किया? सबसे पहले जर्मनी ने। जर्मनी और इसराइल के एक तारीखी ताल्लुकात हैं, वो जब हिटलर नाजी कैंप, ठीक है, हॉलोकॉस्ट, लेकिन अब फ्रांस ने भी मजम्मत कर दी है, ईयू ने भी मजम्मत कर दी है। अच्छा, रशिया खामोशी से देख रहा है और चाइना ने इसको तहरीक को उठा दी है अक़वाम मुत्तहिदा में। और साथ ये ज़हन में रखें कि जो क्रिश्चियनिटी है ना, यानी कैथोलिक भी सबसे ज्यादा यूरोप में नहीं है, ये ध्यान में रखें। अच्छा। हमारा एक तस्वुर आता है, ये अगर हम जल्दी से इसको स्लाइड को दिखा सकें, सबसे ज्यादा कैथोलिक जो हैं वो यूरोप में नहीं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए समझना कि कैथोलिक जो हैं ये यूरोप में कैथोलिक्स नहीं है सबसे ज्यादा, ये दुनिया के अगर हम ओवरऑल कैथोलिक्स की बात करें तो वो सबसे ज्यादा यूरोप में नहीं है, वो लातीनी अमेरिका में है सबसे ज्यादा कैथोलिक्स। ठीक है, वो लोगों के, और वो मतलब है कि ये जो हमको नजर आ रहा है ना कि फ्रांस यहाँ पे 60%, ये तो है, तो लोगों का ध्यान होता है कि सबसे ज्यादा कैथोलिक्स यूरोप में, अब यूरोप में नहीं रहे, अब वो सबसे ज्यादा लैटिन अमेरिका में। एनीवे, मैं जो बात कह रहा हूं कि फिर आपके ध्यान में आ जाएगा कि अच्छा, इसराइल की मजम्मत ईयू से क्यों हो रही है? इसराइल के ताल्लुक रशिया से क्या है, क्योंकि वो सारे माइग्रेट होके यूक्रेन से, और तो इधर इसराइल का फड्डा पड़ा उनके साथ। फिर उसमें यहां पर अब्राहम एकॉर्ड्स का फ्यूचर क्या है? सऊदी अरेबिया तो नहीं आने जा रहा, ठीक है, सऊदी अरब, नतनयाहू ने मुसीबत में डाल दिया अमेरिका को, अमेरिका के अंदर रौला पड़ा हुआ है, उनको स्पीकर ही नहीं इलेक्ट हो रहा। आज चौथा दिन है उनको, उनकी पार्लियामेंट भी हमारी तरह की है, नहीं जो हमारी पार्लियामेंट है ना, अरेंजमेंट। और मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊं कि उनकी पार्लियामेंट हमारी तरह से है, और उनकी पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ ये देखें, 31 जो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, लैकिंग अ स्पीकर वन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सीजेस टू फंक्शन। यानी ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि हुकूमत का एक हिस्सा जो है वो मफलूज हो चुका है।